मुंबई इंडियंस का महिला प्रीमियर लीग में विजयी अभियान अभी भी जारी है। मुंबई की टीम ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ भी मुकाबले में जीत दर्ज की है। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया था। टॉस के बाद कप्तान हिली ने कहा कि इस मैदान पर टीमों ने बड़ा टोटल खड़ा किया है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मुंबई को जल्द रोकने में सफल रहेंगे। टॉस गंवाने के बाद मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हम अच्छे गेम की उम्मीद कर रहे हैं। यूपी ने पिछले गेम में अच्छा प्रदर्शन किया था। मुझे लगता है कि 160 अच्छा टोटल रहेगा। हम उन्हें उससे भी कम की स्कोर में रोकने की कोशिश करेंगे। यूपी की पारी का आगाज हो गया था। एलिसा हिली और देविका वैद्य बैटिंग के लिए उतरी थी। मुंबई के पहला ओवर नताली साइवर ने डाला। उन्होंने 2 रन खर्च किए थे। यूपी को पहला झटका देविका वैद्य के रूप में लगा था। देविका 5 गेंदों में 6 रन बनाकर साइका साइक का शिकार हो गई थी। उन्होंने एक चौका ही लगाया था। देविका दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर एलपीडब्ल्यू हो गई थी। हिली 2 और कीनन नवगिरे 4 की स्कोर पर खेल रही थी। पहला पावर प्ले समाप्त हो गया था और यूपी की टीम 50 के नज़दीक पहुंच गई थी। हिली 21 गेंदों में 30 रन बनाकर बैटिंग कर रही थी। वहीं किरण ने 10 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रही थी। दोनों के बीच 40 रन की साझेदारी हो चुकी थी। इसके बाद यूपी का दूसरा विकेट किरण नवगिरे के रूप में गिरा था। किरण लय के नजर आई लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सकी। उन्होंने 14 गेंद में 17 नहीं बनाए थे। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का भी मारा था। उन्हें 7वें ओवर में अमेलिया केर ने अपने जाल में फंसाया था। किरण ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की लेकिन गेंद हवा में टंग गई। इससे विकेट कीपर स्तिका भाटिया ने कैच लपक लिया। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए हिली के साथ 50 रन जोड़े थे। एलिसा हिली और तहलिया मैकरात ने मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। तहलिया ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रही थी जबकि हिली संभल कर खेल रही थी। हिली 34 और तहलिया 28 के निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। एलिसा हिली और तहलिया मैकरात ने मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। हिली और तहलिया मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबक बन गई थी। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी हो चुकी थी। हिली 34 गेंद में 44 रन बना चुकी थी। वहीं तहलिया ने 27 गेंदों में 38 रन जुटा लिए थे। हिली मैथ्यूज ने 14वें ओवर में 10 रन खर्च किए। हिली ने पहली गेंद पर चौका मारा, दूसरी गेंद पर डबल निकालकर अपनी 50 कंप्लीट कर ली। उन्होंने 36 गेंदों में 50 बनाया था। उन्होंने इस दौरान 7 चौके और 1 छक्का लगाया था। यूपी का तीसरा विकेट कप्तान एलिसा हिली के तौर पर गिरा था। हिली ने 45 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के के जरिए 58 रन ही बनाए थे। उन्हें साइका इशराक ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एलपीडब्ल्यू कर दिया। हिली ने रिव्यू लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सहायक ने से 1 ओवर की 5वीं गेंद पर तहलिका मैकरात को अपना शिकार भी बना लिया। उन्होंने तहलिका को स्टंप आउट करा दिया। तहलिया ने 37 गेंदों में 50 रन बनाए थे। उन्होंने 9 चौके ठोके थे। हिली मैथ्यूज ने मुंबई को 5वीं सफलता दिलाई थी। उन्होंने सोफी एल्स्टोन को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। एल्स्टोन ने 4 गेंदों में 1 रन बनाया और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर साइवर को कैच थमा दिया। सिमरन शेख 5 के निजी स्कोर पर थी। दीप्ति शर्मा का खाता खुलना नहीं था। यूपी ने मुंबई को जीत के लिए 160 रन का टारगेट दिया था। अमेलिया ने 20वें ओवर में 4 रन खर्च किए थे। दीप्ति शर्मा 7 को आउट किया था। सिमरन शेख 9 और श्वेता सहरा 2 रन बनाकर नाबाद रही थी। इसके बाद मुंबई की पारी शुरू हो चुकी थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हेली मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया उतरी थी। यूपी के लिए पहला ओवर स्वप्निल स्पाइन ने किया। हेली ने दूसरी और चौथी गेंद पर चौका जड़ा था। मैथ्यूज और यस्तिका ने मोर्चा संभाला हुआ था। मैथ्यूज 10 और यस्तिका 28 रन बनाकर टिकी हुई थी। यूपी टीम ने 5 ओवर में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मुंबई की सलामी बल्लेबाज यस्तिका भाटिया और हेली मैथ्यूज भी पवेलियन लौट गई थी। यस्तिका ने 27 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के के जरिए 42 रन बनाए थे। उन्हें राजेश्वरी गायक ने आउट किया था। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिमरन के हाथों कैच करा दिया था। वहीं मैथ्यूज का शिकार सोफी एल्स्टोन ने किया था। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गई थी। उन्होंने 17 गेंद में सिर्फ 12 रन बनाए थे। उन्होंने 2 चौके लगाए थे। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और नलामी साइवर फिलहाल संभलकर बल्लेबाजी कर रही थी। हरमनप्रीत कौर 14 गेंदों में 8 और साइवर 10 गेंदों में 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। हरमनप्रीत कौर और साइवर बखूबी अपनी पारी को आगे बढ़ा रही थी। हरमनप्रीत 25 और साइवर 22 के निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। मुंबई को जीत के लिए अब 36 गेंदों में 49 रन चाहिए थे। मुंबई इंडियंस जीत की ओर बढ़ रही थी। हरमनप्रीत कौर 49 और नताली 28 रन बनाकर खेल रहे थे। मुंबई को अब जीत के लिए 24 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी। मुंबई ने यूपी के खिलाफ 8 विकेट से मैच जीत लिया था। हरमनप्रीत कौर और साइवर ने तीसरे विकेट के लिए 106 रन की पार्टनरशिप की और अपनी टीम को जिताकर लौटी। इसमें हरमनप्रीत कौर ने 53 रन और साइवर ने 45 रन बनाए थे। हमारे साथ ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।